Now we have discussed about the arithmetic operator. Okay, in arithmetic operator we have read about the exponential operator. This is the different operator. Next, assignment operator. Okay, means equal to symbol we have used, including the arithmetic operator as plus equal to, minus equal to, okay, asterisk equal to, division equal to, modulus equal to. Okay, these all are the assignment operators. And also read about the comparison operator. Different one is double equal to and the triple equal to. Okay, double equal to means only comparison between or among the values, and triple equal to means values with respect to data types. Okay, today we will discuss about the increment and decrement operator. Increment or decrement operator means plus plus or the minus minus operator. Okay, means plus plus, this is the unary operator. Okay, and minus minus operator, this is also the unary operator. Okay, now start with the title. Increment or the decrement operator we have written, and also use the h1 tag, mark tag. Okay, h4 and the center we will get the output. Now starting from the angle bracket question mark php. Okay, angle bracket question mark php we have written. Next, declare the variables as $pm. ओके, $pm एक वेरिएबल से डिक्लेयर कर दिया है मैंने, जिसकी वैल्यू मैंने इनिशियलाइज कितनी कर दी, 62. दैट्स वाई क्या लिखा मैंने, $pm इक्वल टू 62. मैंने एक वेरिएबल ले लिया, और वेरिएबल लिखने के लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, डॉलर सिंबल का यूज करना पड़ेगा. फिर बाय यूजिंग द स्विच केस मैं क्या यूज कर रही हूँ, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर. तो देखो मैं क्या लिख रही हूँ, $CASE, केस नाम का मैंने एक वेरिएबल लिया है. ठीक है, केस नाम का एक वेरिएबल लिया है, जिसकी वैल्यू मैंने क्या दे दी है, देखो 4 दे दी है. मैं इसके अंदर 3 केसेस ले रही हूँ. ओके, मैं इसमें कितने ले रही हूँ, 3 केसेस ले रही हूँ. केस 1, केस 2, केस 3 एंड एक मैं ले रही हूँ डिफॉल्ट. तो मैंने एक इनिशियलाइज क्या कर दिया है, डॉलर केस को 4 से इनिशियलाइज कर दिया. ठीक है, फिर मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ. स्विच केस लिखने का तरीका देखो क्या होता है, SWITCH स्विच लिखा जाता है. ओके, SWITCH स्विच लिखा जाता है. उसके बाद पैरेंथेसिस में मैंने वेरिएबल असाइन करा दिया. वेरिएबल मैं क्या ले रही हूँ, इधर $CASE ले रही हूँ ना केस, तो मैंने यहाँ CASE केस लिख दिया. और वेरिएबल जो मैंने $pm लिखा था उसकी वैल्यू कितनी दी है, 62 दी है. ओके, तो अब मैं स्टार्टिंग करूंगी करली ब्रेसेस से, और मैंने क्या लिखा, केस 1 लिख दिया. ठीक है, केस 1 लिखा, और केस 1 में बाद मुझे क्या लिखना पड़ेगा, कॉलन लगाना पड़ता है. ठीक है, ये सिंटेक्स है. सिंटेक्स पीएचपी में किस टाइप से लिखा जाता है, स्विच लिखा जाता है, ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस लिखा जाता है, उसके बाद वेरिएबल लिखा जाता है. ओके, वेरिएबल में मैं $केस इक्वल टू 4 लिया है, तो यानी ये 4 केसेस को एक्सेप्ट कर रहा है. इसमें ओपनिंग करली ब्रेसेस लिखा, केस 1 से स्टार्ट किया, देन मैंने कॉलन लगाया है. अब मैं क्या करा रही हूँ, देखो अब मैं लिख रही हूँ इको वैल्यू ऑफ $pm. मैं सबसे पहले देखना चाह रही हूँ कि मैंने $pm की वैल्यू कितनी दी है. तो आप इधर देखेंगे कि वी हैव इनिशियलाइज्ड 62 इनटू द $pm. तो मैं इधर प्रिंट करा रही हूँ $pm. मैंने यहाँ $pm प्रिंट करा दिया. ओके, अब मैं देखना चाहती हूँ, प्री इंक्रीमेंट भी देखूंगी, पोस्ट भी देखूंगी. ओके, प्री डिक्रीमेंट देखूंगी, पोस्ट डिक्रीमेंट, इन सबको अपन देखेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट हम किससे कर रहे हैं, मैंने एक BR टैग दे दिया कि नेक्स्ट लाइन में आ जाए. ये वैल्यू $pm तो आ गया, ये जो लिखा हुआ. उसके बाद
इको करके स्ट्रिंग को अपन सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हैं ना, डबल कोट्स में भी लिख सकते हैं, मैं ये सिंगल कोट्स यूज कर रही हूँ। और इको की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, इको की जगह मैं प्रिंट भी यूज कर सकती हूँ, ठीक है, कोई एरर नहीं है ना। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको। और इधर मैंने क्या प्रिंट करा दिया, ये इको करके सिंगल कोट से बंद कर दिया। इसके बाद वेरिएबल को अटैच करने के लिए मैंने ये क्या कर दिया, एक डॉट का भी यूज कर दिया, है ना। सभी स्टेटमेंट्स को कंबाइन करने के लिए क्या यूज करा जाता है, डॉट का यूज किया जाता है। डॉट के बाद मैंने प्लस प्लस डॉलर पीएम लिख दिया, ठीक है। तो अब देखो ये प्लस प्लस डॉलर पीएम लिखा है ना, ये क्या करेगा, डॉलर पीएम क्या करेगा। तो डॉलर पीएम की वैल्यू इधर कितनी थी, 62 है ना, डॉलर पीएम की वैल्यू 62 है। बट प्लस प्लस हो गया तो इंक्रीमेंट कर दिया इसने, कितनी हो गई वैल्यू, यहां तक जब था ना प्लस प्लस, तब तक इसकी वैल्यू कितनी हो गई है, 63 हो गई है। और उसके बाद डॉलर पीएम हो गया है, तो इसकी टोटल अपन यदि प्रिंट कराएंगे डॉलर पीएम, तो वैल्यू कितनी आएगी इसकी, डॉलर पीएम को इको करके प्रिंट करा रहे हैं हम प्रिंट से, तो इसकी वैल्यू 63 हो चुकी है। समझ रहे हो, यहाँ 63 हो चुकी है। यदि मैं इसको प्रिंट कराती जैसे अभी पोस्ट इंक्रीमेंट में कराओगे, तब तुम देखोगे मैं पहले क्या कराऊंगी, डॉलर पीएम लिखूंगी पोस्ट इंक्रीमेंट के लिए, और बाद में प्लस प्लस कराऊंगी और प्रिंट करा रही हूँ इसमें। तो यहाँ तक जब वो पहुंचेगा, कंट्रोल एग्जीक्यूट कराएंगे, तो डॉलर पीएम की वैल्यू कितनी रहेगी, यहाँ 69 है, ठीक है। तो डॉलर पीएम की वैल्यू कितनी रहेगी, 69 ही रहेगी। इंक्रीमेंट तो करेगा वो प्लस प्लस का, लेकिन हम प्रिंट तो पहले ही करा रहे हैं ना डॉलर पीएम को। यदि इस पूरे को मैं एक और वेरिएबल में असाइन कराऊं वैल्यू को, ठीक है, डॉलर पीएम की वैल्यू को मैं यदि डॉलर पीएम प्लस प्लस की वैल्यू को यदि मैं एक और वेरिएबल में इनिशियलाइज कराऊं, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके मैं असाइन कराऊं, जैसे मैंने लिख दिया इधर डॉलर PM2 लिख दिया यदि, ठीक है, एक नया वेरिएबल ले लिया PM2, और उसमें इसकी वैल्यू मैं क्या करा रही हूँ, असाइन करा रही हूँ, किसकी वैल्यू, डॉलर PM प्लस प्लस की वैल्यू, ठीक है, डॉलर PM प्लस प्लस की वैल्यू असाइन करा रही हूँ। तब जो प्रिंट कराया जा रहा है डॉलर PM2, उसकी वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, वो 70 प्रिंट करेगा। बट इधर क्या है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू 69 ही रहेगी। ओके, तो अभी हम देखते हैं इसको, एक बार इसको इरेज कर देते हैं, इसका आउटपुट देखते हैं, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। ओके, आउटपुट देखते हैं हम इसका, ये स्क्रीन शेयर, ओके। प्रोग्राम हमारा कौन सा है इसमें, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो ये कुछ इस तरीके का आउटपुट दिखेगा, वो स्विच केस में मैंने वो लिख रखा है, इसलिए ये है, मैं शेयर करके आपको बताती हूँ, ठीक है। जैसे स्विच केस में मैं चाहती हूँ ये पहला केस मेरा एग्जीक्यूट हुए, ठीक है, जो ये प्री इंक्रीमेंट के बारे में मैंने पढ़ा है, ठीक है, अपन ने जिसके बारे में डिस्कस करा है। तो मेरे को इधर क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू 1 दे दिया मैंने, ठीक है, डॉलर केस इक्वल टू 1 इनिशियलाइज कर दिया। नाउ शेयर द स्क्रीन एंड गेट द आउटपुट, क्या आएगा इधर, सेव नहीं किया वो स्क्रीन, इसको सेव करते हैं एक बार, Ctrl+S। अब इसका आउटपुट देखते हैं हम। तो जब हमने क्या कराया, इसका इंक्रीमेंट कराया, प्री इंक्रीमेंट देख रहे हैं ना, हमने केस 1 दिया है, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया है। वैल्यू ऑफ डॉलर PM इक्वल टू मैंने क्या दिया था, 62 दिया है। ओके, और प्री इंक्रीमेंट का मीनिंग क्या होता है, प्री इंक्रीमेंट में मैंने क्या लिखा था, प्री इंक्रीमेंट में मैंने लिखा था प्लस प्लस, ठीक है, प्लस प्लस डॉलर PM, यही लिखा था ना हमने, वेरिएबल मैंने PM लिखा था। तो उसने इंक्रीमेंट कर दिया, प्लस प्लस के कारण क्या आ गया, 63 हो गया, और वैल्यू
वेरिएबल हम बाद में लिख रहे हैं, ओके, प्लस प्लस पीएम, दैट्स व्हाई 62 हैज इंक्रीमेंटेड, ओके, इनटू द 63 एंड इट विल बी प्रिंटेड। ये प्रिंट हो चुकी है, ओके। और सेकंड हमने क्या केस देखा है, पोस्ट इंक्रीमेंट, यानी पहले प्रिंट कर देगा और इंक्रीमेंट बाद में करेगा, ओके। मैं जैसे इधर केस 2 देती हूँ, ओके, इसको सेव करते हैं एक बार। और आप देखिएगा इसमें हमने क्या किया, डॉलर पीएम की वैल्यू 69 लिख दी है, ओके, और वैल्यू ऑफ पीएम इज पहले प्रिंट करके दे दें ये, ठीक है, अगेन बी आर टैग आ जाए, और आफ्टर पोस्ट इंक्रीमेंट, ओके। पोस्ट इंक्रीमेंट का मीनिंग क्या होगा, पहले वेरिएबल लिखेंगे और उसके बाद हम इंक्रीमेंट कराएंगे, ठीक है, यूनरी इंक्रीमेंट बाद में कराएंगे हम, ठीक है। तो 69 ही प्रिंट करेगा ये, क्यों करेगा, क्योंकि वेरिएबल प्रिंट हो गया है पहले, समझ रहे हो, और इंक्रीमेंट हम बाद में करा रहे हैं, इसलिए इसमें वैल्यू क्या स्टोर हो चुकी है, 69 हो चुकी है, और 69 ही रहेगी इसकी वैल्यू। देखो मैं आपको बताती हूँ, इसको रिफ्रेश करते हैं हम, देख रहे हैं आप, ठीक है। इसमें हम क्या देख रहे हैं, वैल्यू ऑफ डॉलर पीएम इज 69, पीएम की वैल्यू मैंने क्या दिया, और स्विच केस में क्या दिया है, केस 2 दिया है, सेकंड केस पे चल रहे हैं हम, ओके। आफ्टर पोस्ट इंक्रीमेंट वैल्यू ऑफ डॉलर पीएम इज 69। देखिए अब 69 क्यों आया, क्योंकि मैंने क्या लिखा था, डॉलर, ये लिखा था प्रिंट कराते समय डॉलर पीएम, ओके, जिसकी वैल्यू कितनी थी 69, बट इसके बाद मैंने क्या लगाया है, यूनरी ऑपरेटर प्लस प्लस, ओके। तो 69 तो कहां तक रहा, यहां तक ही रहा ना, उसने प्रिंट कर दिया, ओके, और प्लस प्लस बाद में किया, यानी टोटल यदि हम इसको देखें, ओके, टोटली यदि इसको देखें तो इसकी वैल्यू कितनी हो चुकी है, 70 हो चुकी है, ओके। टोटल वैल्यू इसकी क्या हो चुकी है, 70 हो चुकी है। इसको एक बार इरेज कर देते हैं, ओके। ये प्री इंक्रीमेंट के बारे में था। नाउ गो टू द ड्रीम वियर। नेक्स्ट इज आपका है प्री डिक्रीमेंट, ठीक है। जिस तरीके से इंक्रीमेंट हुआ है उसी तरीके से एक एक वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी डिक्रीज हो जाएगी, समझ रहे हो। तो अब मैं थर्ड केस लूंगी, इधर हमको ये मैनुअली ही करना पड़ेगा, ओके। यदि आप यूजर के थ्रू डायनेमिकली चाहेंगे तो उसके लिए फॉर्म क्रिएट करने पड़ेंगे, तो इसलिए एक एक केस को ही देख रहे हैं हम। केस 3 में हमने क्या लिया, डॉलर पीएम इक्वल टू 26 ले लिया। अब हम क्या देख रहे हैं, इको करा दिया, सिंगल कोट्स में मैंने क्या दे दिया, बी आर टैग वैल्यू ऑफ डॉलर पीएम इज डॉलर पीएम, मीन्स यहाँ 26 प्रिंट हो गया है ना, 26 दिया था, 26 प्रिंट हो गया। अब मैं क्या चाहती हूँ, इसका प्री डिक्रीमेंट कराना चाहती हूँ, यानी एक वैल्यू कम करना, जैसे पोस्ट में क्या करता था, प्री इंक्रीमेंट में क्या करता था, एक वैल्यू बढ़ाता था, और इसी तरीके से प्री डिक्रीमेंट में क्या होगा, एक वैल्यू कम हो जाएगी, ओके। तो जैसे यहाँ 26 था, यहाँ माइनस डॉलर पीएम हम करेंगे तो क्या हो गई है वैल्यू, ये यहाँ तक ही गया ना कंट्रोल, तो ये क्या कर चुका है, 25 कर चुका है, और डॉलर पीएम बाद में लिख रहे हैं हम, इसका मतलब डॉलर पीएम में क्या स्टोर हो चुकी है वैल्यू, 25 स्टोर हो चुकी है, ठीक है। मैं इसको शेयर करती हूँ, स्क्रीन आप देखिए, देखो अब आप, वैल्यू ऑफ डॉलर पीएम इज 26 है, और आफ्टर प्री डिक्रीमेंट, ओके। तो डिक्रीमेंट में देखो हमने क्या लिखा, डिक्रीमेंट में हमने लिखा है माइनस माइनस, ये लिखा था डिक्रीमेंट में, उसके बाद मैंने क्या लिखा था, डॉलर पीएम, ओके, उसके बाद पीएम लिखा था ना। तो और हम आउटपुट क्या चाह रहे हैं, डॉलर पीएम का ही चाह रहे हैं ना, तो पहले उसने डिक्रीमेंट कर लिया, यानी 25 तो हो गया वो, और वो जाके कहाँ स्टोर हो गया, डॉलर पीएम में ही स्टोर हो गया, समझ रहे हो। ये बहुत छोटी सी चीज है लेकिन बहुत काम की चीज है ये, ओके। इसको इरेज करते हैं एक बार। अब केस नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट केस है हमारा
डिफॉल्ट का है, तो मान लीजिए मैं 3 तक ही जाएगा ये, बाकी जितने भी केसेस लिखे हैं वो एक्सेप्शनल ही होगा, है ना। तो मान लीजिए मैं इधर लिख देती हूँ 4 लिख रही हूँ, ओके। यानी ये डिफॉल्ट में चला जाएगा। जब उसको तीनों मैचेस नहीं मिलेंगे, स्विच केस में तीनों केसेस नहीं मिलते हैं, तो इट विल गो टुवर्ड्स द डिफॉल्ट स्टेटमेंट, ओके। डिफॉल्ट के बाद भी हम क्या लगाते हैं, कॉलन ही लगाते हैं। इनिशियलाइज $pm विद द 96 वैल्यू, ई को यूज किया, है ना। प्रिंट द स्टेटमेंट वैल्यू ऑफ $pm इज $pm, डॉट का यूज करेंगे, ठीक है। स्टेटमेंट्स को बढ़ाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डॉट का भी यूज करते हैं, है? और इको करके फिर मैंने क्या प्रिंट कराया है, आफ्टर पोस्ट डिक्रीमेंट। अब हम पोस्ट डिक्रीमेंट कराना चाहते हैं। पोस्ट का मीनिंग ही क्या हुआ, प्री यानी पहले लगना, ठीक है, प्रीफिक्स। और पोस्ट का मतलब क्या हो जाता है, किसी ऑपरेटर का बाद में लगना। तो यूनरी ऑपरेटर बाद में लग रहा है ना, इसलिए क्या लिख दिया है हमने, पोस्ट लिख दिया। और डिक्रीमेंट करा रहे हैं, माइनस माइनस यानी वैल्यू को कम करा रहे हैं हम। तो हमने इधर क्या दिया है, 96 दिया है ना। अब यहाँ तक तो क्या रहेगी, 96 ही वैल्यू रहेगी, बट उसके बाद डिक्रीमेंट हुआ है, यानी 95। 95 क्या हुआ है, बाद में हुआ है, लेकिन प्रिंट तो वेरिएबल पहले कर रहा है, तो ये क्या प्रिंट करेगा, सेम वैल्यू प्रिंट करेगा। देखते हैं अब हम। तो सेव किया, शेयर द स्क्रीन। तो देखो पोस्ट इंक्रीमेंट पढ़ रहे हैं हम, उसमें 96 दिया हमने, है ना। और मैंने लिखा क्या था, मैंने लिखा था $pm लिखा था, और पोस्ट डिक्रीमेंट करा रहे थे, मीन्स $pm के बाद मैं माइनस माइनस लिख रही थी, ओके। तो $pm की वैल्यू कितनी रही, मैं वेरिएबल को प्रिंट करा रही हूँ, $pm की वैल्यू कितनी रही, यहाँ तक कंट्रोल आने तक 96 रही, ओके। उसके बाद उसने डिक्रीमेंट किया, यानी बाद में वो 95 हुई है, बट प्रिंट वो क्या कर देगा, पहले ही प्रिंट कर देगा, यानी 96 प्रिंट कर देगा, ओके। तो ये आपका प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट है, ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं अपन, यूनरी ऑपरेटर बोलते हैं। जो ये आप सिंबल्स यूज कर रहे हो, प्लस प्लस, ओके, माइनस माइनस, ये यूनरी ऑपरेटर है, क्योंकि ऑपरांड एक ही यूज हो रहा है, इसके साथ हम एक से ज्यादा ऑपरांड यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, यूनरी ऑपरेटर। और ऑल्सो कॉल्ड द इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ओके।